जय हिंद दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो सीडीएस जी हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आया है अग्निपथ योजना को लेकर, अग्निवीरों को लेकर, जो ऐसे टाइम के ऊपर जो बयान आया है जो बहुत ही शर्मनाक है। दूसरा, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इससे ये पता चलता है कि हमारी जो सेना है वो भी एक कठपुतली बन चुकी है और जो राजनीति हो रही है वो आप सब देख रहे हैं। अगर सेना भी इस प्रकार से राजनीति के अंदर शामिल होने लग गई तो हमारा देश कहां जाएगा, ये आपको एक बार सोचने की जरूरत है। अभी हम तो ये बात करते हैं कि भाई अगर जो आज विपक्ष है वो अगर इस अग्निपथ योजना को लाती, अग्निवीर बनाती, तो क्या आज जो सत्ता के अंदर बैठे हैं वो इसके लिए सहमत होते? अपनी अंतरात्मा से बताना। जो इस सत्ता के अंदर बैठे हैं और वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट्स करने की जरूर कोशिश करना कि क्या आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। हमारे सीडीएस जी बोल रहे हैं कि हमने फीडबैक लिया है अग्निवीरों से भी और सेना से भी। आप बहुत बाद में हैं। फीडबैक, जो चीजें आप लेना चाह रहे हैं उसके अंदर जो फीडबैक के अंदर जो भरा जा रहा है वो जो चीजें हैं वहां पर सेना के अंदर सब कुछ दबाव में होता है। उस दबाव में आप कुछ भी फीडबैक के अंदर भरवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं कि भाई सेना के अंदर हमने काम नहीं किया हो या सेना के अंदर हम रहे नहीं हो, हमें नहीं पता है कि भाई अग्निपथ योजना से क्या फायदा है, क्या नुकसान है। आप एक भी पॉइंट आप ये बता दो कि भाई अग्निवीर हमारे देश के लिए इसलिए फायदे, सिर्फ पैसा बचाना। आप पैसा जरूर बचा सकते हैं, बाकी आप ना तो सेना को मजबूत बता सकते, ना ही आप हमारे देश को मजबूत बता सकते, क्योंकि देश की अगर सेना कमजोर है तो वो देश मजबूत नहीं हो सकता। अगर ये अग्निवीर इतने तगड़े हैं, इतनी अच्छी सिखलाई है, तो जितने भी अग्निवीर हैं, वो जितने भी जनरल हैं, जितने भी मंत्री हैं, जितने भी जिनको सिक्योरिटी लागू है, इनके अंदर सबको अग्निवीर को रख के देखो। अगर एक भी मंत्री या एक भी जनरल अपनी सिक्योरिटी के अंदर अग्निवीर को अगर रख लें तो हम ये कहेंगे कि अग्निपथ योजना या अग्निवीर बहुत अच्छा है। आप इसको करो। दूसरा, अग्निपथ योजना है जो अग्निवीर है, इसको जब इसका वो उठाया जाता है मुद्दा तो बोलते हैं कि ये नौकरी नहीं, एक देश सेवा है। तो आप इस चीज को मान के चलो, राजनीति भी तो एक देश सेवा है। राजनीति भी एक देश सेवा है। जो भी इलेक्शन लड़ेगा राजनेता बनेगा, जिसको देश सेवा करने की इच्छा है वो 4 साल अग्निवीर के अंदर पहले अपनी देश सेवा करो, फिर उसके बाद राजनेता बनो। क्या ऐसा करने के लिए तैयार हैं? मैं लिख के देता हूं, अगर एक भी राजनेता बनने के लिए तैयार हो जाए तो हम भी यहीं बैठे। आप 6 महीने की, जो आपके परिवार से कोई बच्चा भेजो, कोई भी, अगर आपका परिवार का बच्चा 6 महीने वहां रुक के आ जाए तो हम शर्त मारते हैं इस बात की, 6 महीने वहां नहीं रुकेगा। आप जिस समाज से फौजी बन के जाते हैं, जिस समाज से ये सैनिक बन के जाते हैं, आप उस समाज के अंदर एक दिन भी नहीं रह रहे हैं। आपने उस समाज के बारे में पता ही नहीं। इनके अंदर देश सेवा का इतना जुनून है कि ये 4 साल के लिए भी वहां जा रहे हैं। अगर आपको मालूम है कि इनके अंदर देश सेवा का जुनून है तो राजनीति भी एक देश सेवा है
तो आप क्यों नहीं 10% कोटा राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के अंदर अग्निवीर का कर देते हो, ताकि ये आने के बाद भी यहां देश सेवा करें। क्या आप कर सकते हैं इस चीज को? कमियां बहुत हैं, एक एक वीडियो के अंदर कमियां गिनाऊंगा इस चीज की, अग्निवीर के अंदर क्या कमी है क्या नहीं है, और आपने इसको किस प्रकार से लागू किया है, क्यों लागू किया है। सिर्फ एक कारण है, आपने सिर्फ पैसा बचाना था और सेना की जो पेंशन थी आपने वो खत्म करनी थी, और इसका कोई कारण नहीं है। बाकी ये अब जो सीडीएस से जो बयान दिलाया गया है ये एक राजनीति मुद्दा है और कुछ नहीं है। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप सोच सकते हैं, मैं किसी पार्टी की या इसकी कोई वो नहीं करूंगा, लेकिन इस समय ये बयान दिलवाना, इस समय सीडीएस का जो बयान देना है वो गलत है। क्योंकि कभी भी राजनीति के अंदर जब राजनीति की जो बातें होती हैं, जब चुनाव आते हैं तो विपक्ष कोई बात करता है, पक्ष कोई बात करता है। अगर इतनी अच्छी अग्निवीर है, इतनी अच्छी अग्निवीर है, तो जो सरकार है, जो अभी सरकार चला रहे हैं, उनको हर रैली के अंदर ये बोलना चाहिए कि हम अग्निवीर लेके आए हैं, हमने युवाओं के लिए अग्निवीर जो लगाया है, अग्निपथ योजना जो लाई है, हमने युवाओं के फायदे के लिए है। क्यों नहीं करते ये जिक्र? कोई भी एक भी रैली के अंदर अगर अग्निपथ योजना का या अग्निवीर का जिक्र आता हो तो आप खुद देखो, अगर ऐसा कुछ है तो आप खुद देखो कि अग्निवीर का कहीं जिक्र आता है, धारा 370 का जिक्र आता है, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र आता है, राम मंदिर का जिक्र आता है, लेकिन बेरोजगारी का और अग्निपथ योजना का क्या कहीं भी जिक्र आता है? नहीं आता है। 80 करोड़ को मुफ्त राशन दिया जाता है, इसका जिक्र आता है। सिलेंडर के अंदर इतने सिलेंडर आपको फ्री दिए जाते हैं, इसका जिक्र आता है। लेकिन हमने जो सेना की जो पेंशन है वो खत्म कर दी, इसका कोई जिक्र नहीं आता। हमने अग्निपथ योजना आपके लागू की है युवाओं के लिए, इसका कोई जिक्र नहीं आता। तो हमारे जो सीडीएस जी हैं उनसे निवेदन है कि आप ऐसी चीजें ना करें कि जिससे कि समाज के अंदर, ये सब समझते हैं, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये एक ऐसा पक्ष था जो कमजोर पक्ष था, और इसको मजबूत बनाने के लिए ही सिर्फ एक ये सीडीएस जी से हमारे ध्यान दिलाया जा रहा है और कुछ भी नहीं। बाकी बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आप ये मानो या ना मानो, मैंने आपको इतना ही बताना था। अगर मेरी वीडियो के अंदर अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बाकी अगर मैं थोड़ा सा भी गलत हूं तो आप इसके अंदर कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपने ये बात गलत की। अगर मैं गलत हूँगा तो मैं उस चीज़ को मानूंगा। बाकी मेरे को किसी पार्टी से या किसी से वो कुछ नहीं है, लेकिन जो बात गलत होगी उसके लिए बोला जाएगा। मैंने आपको इतना ही बताना था, और इसके अंदर क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या नहीं है, क्यों गलत है ये, इस चीज़ की अब मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा और एक एक चीज़ के लिए वीडियो डालता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।